शुक्राणु की मात्रा शुक्र में कम रहना यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन सेमेन, एजोस्पर्मिया जिसे कहते हैं, ये पुरुष वंध्यत्व यानी मेल इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है। पुरुष को जब पता चलता है, कहीं ना कहीं डर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता चलता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। और जब एक फैमिली में प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण पुरुष एक कारण है, तो कहीं ना कहीं पूरे फैमिली में झगड़े और पुरुष का डिप्रेशन। कहीं ना कहीं एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जो स्पर्म काउंट कम नहीं तो मौजूद ही नहीं होना। तो ये सोच के पेशेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के बावजूद इनफर्टिलिटी एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कर्ज बन गया है। जब पता चलता है कि गर्भ नहीं होने का कारण पुरुष है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते वक्त हम देखते हैं। ऐसे जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी पीसीओडी, फाइब्रॉइड, पॉलिप से लेके मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद का क्या विचार है और क्या चिकित्सा है, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले एजोस्पर्मिया जैसे असाध्य विकार में आयुर्वेद का विचार और इसका सक्सेसफुल आयुर्वेद चिकित्सा जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स इन सेमेन ये एक मुख्य कारण है पुरुष वंध्यत्व का। पुरुष वंध्यत्व की काफ़ी अलग अलग रीजंस में एजोस्पर्मिया जैसे कंडीशन ये असाध्यत्व की टुवर्ड्स पेशेंट्स को लेके जाते हैं और पेशेंट्स को लगता है कि इसके लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। शास्त्र में सबसे पहला सूत्र है सौमनस्य गर्भधारण नाम, यानी गर्भ धारण करने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे मुख्य कारण क्या है या मुख्य उपाय भी क्या है, तो वो है एक स्थिर और सुख मन। स्थिर सुख मन अगर नहीं है तो प्रेगनेंसी की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, चाहे कोई पैथोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो या ना हो। इसलिए एक सुख और स्थिर मन कैन लीड टू मिरेकल्स। तो एक स्थिर मन के ऊपर सदैव और सतत आयुर्वेद चिकित्सा या काउंसलिंग या चिकित्सा या पंचकर्मा से यही फोकस होता है कि स्थिर मन ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। शास्त्र पहले एक्सप्लेन करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड बीज, चाहे वो स्त्री बीज हो या पुरुष बीज हो, और बीज से ही आगे क्या होने वाला है, तो गर्भ रहने वाला है, टिकने वाला है। गर्भ यानी एम्ब्रियो या फिटस। यहाँ पर शास्त्रकार चरक जी चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 30/133 में सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बीजम यस्माद विवायतु हर्ष योनिहम समुदितम। इसका अर्थ दो शब्दों में बताएं, बीजोपघात। बीजोपघात यानी स्पर्म इंजरी, स्पर्म्स को, सीमेन को कहीं ना कहीं डैमेज होना, स्पर्म इंजरी, डैमेज टू द स्पर्म्स। दूसरा कारण बताएं शुक्र संशय, यानी रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स इन सेमेन, या एक ऐसा सीमेन, एक ऐसा शुक्र जहां पर शुक्राणु की मात्रा ही नहीं मौजूद होना, डिवॉइड ऑफ एनी स्पर्म्स। तो ये मुख्य कारण है पुरुष वंध्यत्व के, एजोस्पर्मिया के। जो भी ऐसे कंडीशन है जहां पर शुक्राणु की मात्रा ही मौजूद नहीं है, जैसे एजोस्पर्मिया, शुक्राणु कम मौजूद है जिसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या उसका तरीका स्ट्रक्चर बराबर नहीं है जिसे एस्थेनोस्पर्मिया, ऐसे स्पर्म इश्यूज या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि पुरुष वंध्यत्व के टुवर्ड्स पेशेंट जाते हैं। हर्ष यानी सेक्सुअल डिजायर, ये सबसे पहले आयुर्वेद में इसका टर्म मौजूद किया गया है। तो जो भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ऐसे कंडीशन में वृक्ष चिकित्सा और कंप्लीट शुद्धिकरण चिकित्सा शास्त्र में बताया है। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर प्रेगनेंसी के पहले प्रिपरेशन बताया है। मिसकैरेजेस और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट्स को ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर गर्भ नहीं हो रहा, गर्भ नहीं टिक रहा, और उसका मुख्य कारण है अनएक्सप्लेन, कोई रीजन ही नहीं है। देयर इज नो फाइंडिंग, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, एएमएच नॉर्मल है, ओवरीज नॉर्मल है, सिस्ट नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, स्पर्म काउंट बराबर है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट द प्रेगनेंसी नहीं टिकने का कारण अनएक्सप्लेन्ड है। ऐसे सभी रीजंस में हम देखते हैं आयुर्वेद के बढ़िया रिजल्ट्स। उसमें का सबसे पहला सूत्र सौमनस्य गर्भधारण नाम, एक सुख और स्थिर मन। सेकंड, शास्त्र में कई तरीके के वृक्ष दवाई बताए गए। आज दुनिया भर में एक्टिव विद इंडिया टैबलेट प्रो एमएफ मेल फीमेल प्रो एमएफ में काफ़ी वृक्ष दवाई है। उसका बेस गाय का घी है,
दवाई एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, इट्स इन टैबलेट फॉर्म, एंड काफ़ी बार पेशेंट को प्रोएमएफ जैसे दवाई दिए जाते हैं और पेशेंट्स उनका लाभ देखते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। इसके साथ साथ एडवांस शास्त्रोक्त आयुर्वेद दवा जैसे शुक्रवल्लभ रस, मकरध्वज वटी या फिर वृक्षवटी, ऐसे दवाई पेशेंट टू पेशेंट अलग, पुरुषम पुरुषम वीक्ष इस न्याय के हिसाब से पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके पॉजिटिव चेंजेस हम देखते हैं। एजोस्पर्मिया एक सीरियस डिसऑर्डर है जहां पर हम देखते हैं कि शुक्राणु की मात्रा ही नहीं, कंप्लीट एब्सेंस है, और केवल ऐसे कंडीशन में हमें एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि बस्ती चिकित्सा का उपयोग करना पड़ता है। आयुर्वेद में काफ़ी अलग अलग प्रकार के बस्ती बताए हैं। बस्ती यानी क्या, तो मेडिसिनल एनेमा, अलग अलग तरह की योग, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बताए हैं, जहाँ पर मुस्तादी यापन बस्ती से लेके बलादी यापन बस्ती से लेके कवच बीज युक्त तिक्तशीर बस्ती से लेके एक ऐसा बस्ती जिसके ऊपर रिसर्च हुआ है, जहाँ पर प्रूवन रिजल्ट्स हम देखते हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट्स हम देखते हैं, और ये बस्ती का नाम है बस्तांड सिद्ध वृक्ष बस्ती। बस्तांड बस्ती, बस्तांड सिद्ध वृक्ष बस्ती, इसका अर्थ क्या है? बस्तांड, बस्तांड में का बस्त यानी अज यानी गोट, और अंड यानी टेस्टिकल। गोट के टेस्टिकल से युक्त द्रव्य से सिद्ध किया हुआ दूध का एनेमा जब पेशेंट्स लेते हैं तो पेशेंट्स जो एजोस्पर्मिया के होते हैं, जिनका स्पर्म काउंट नील है, वो हम 5, 8, 10 और 15 तक आते हुए देखते हैं। एक बार 5 तक आ गया, 3 तक आ गया, 1 तक आ गया, तो आगे बढ़ाना इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग। चिकित्सा को आगे कंटिन्यू करते हैं और पेशेंट नॉर्मल के टुवर्ड्स आने लगते हैं। इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड बस्ती प्रिपरेशन, और 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स में हमने आज इस्तेमाल करके उसके पॉजिटिव चेंजेस हम 50 से भी ज़्यादा देशों के पेशेंट्स में देखते हैं कि बस्ती चिकित्सा और उत्तर बस्ती चिकित्सा के बेहतरीन फ़ायदे हैं। वी सी बस्तांड बस्ती इज़ ए एडवांस प्रिपरेशन, एक ऐसा प्रिपरेशन जहाँ पर रेडीमेड चीज़ें, मटन शॉप में रेडीमेड चीज़ें हमें मिलती है, उसका एक प्रिपरेशन तैयार करना और एक 20 से 25 मिनट के प्रिपरेशन तैयार करके उसका एक एनेमा एक आसान तरीके से वैद्य के गाइडेंस के अंडर लेना और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन्वेस्टिगेशंस में देखना। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है तो मुस्तादी यापन से लेके कवच भी तिक्तशीर बस्ती, ऐसे काफ़ी सिंपल, सरल और इफेक्टिव बस्ती भी मौजूद है, जिसका भी समय 20-25 मिनट तैयार करने के लिए हमें जाता है, विच इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एजोस्पर्मिया। शास्त्र में बताया हुआ प्रोटोकॉल यानी रक्तमोक्षण, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, इस क्रम को फॉलो किया जाता है और 3-3.5 महीने में पेशेंट का रिपोर्ट जो है रिपीट किया जाता है और उसमें हम सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पर इस एजोस्पर्मिया के कारण क्या हो सकते हैं, तो ऑल थैंक्स टू द मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड द मॉडर्न फूड। आज के जो आहार है, जो विहार है और जो विचार है, कहीं ना कहीं जो ये विचार स्प्रेड किया है कि मास्टरबेशन इज़ वेरी वेरी हेल्दी, एवरीडे करना चाहिए, एवरीडे अलग विचार रखने चाहिए, एवरीडे प्रोटीन का इंटेक लेना चाहिए, एवरीडे प्रोसेस्ड फूड्स हर 2-2 घंटे में खाना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, ये सभी जो आदतें हैं कि यूरिन को स्टॉप करना, खाना खाते समय अलग अलग तरीके के विचार रखना, ये सभी रीजंस डे बाय डे कंट्रीब्यूट करते हैं एजोस्पर्मिया जैसे लक्षण को। एजोस्पर्मिया के लिए बताया हुआ कारण एक ऐसा भी है, यानी कांजनिया गोवर की हिस्ट्री, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ऐसे पित्त प्रकृति के पेशेंट्स का पित्त जब शरीर से बाहर नहीं निकलता रक्तमोक्षण विरेचन द्वारे, बस्ती उत्तर बस्ती द्वारे, उनका बल नहीं बढ़ाया जाता बस्ती उत्तर बस्ती द्वारे, तब तक पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं दिखाई देता। तो निराश हुए पेशेंट्स के लिए एक मैसेज कि एक शास्त्रोक्त शुद्ध आयुर्वेद वैद्य को कंसल्ट करें, रक्तमोक्षण विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती की जानकारी लिए, इसके बारे में पढ़िए, इसकी किताबें, इसके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए और आयुर्वेद चुनिए अपने लिए और अपनों के लिए। निराशा से कुछ नहीं होने वाला है। एक स्थिर और सुख मन ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के लिए। शास्त्र में बताया है कि प्रेगनेंसी रहने से इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी 9 महीने तक टिकना, और आयुर्वेद एकमेव ऐसा शास्त्र है जहाँ पर प्रेगनेंसी के पहले शुद्धिकरण करना, मासानुमासिक दवाइयाँ यानी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आयुर्वेद एएनसी एंटीनेटल केयर द्वारा चिकित्सा करना, एंड पोस्ट डिलीवरी प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months इन आयुर्वेद फॉर अ हेल्दी बेबी, जहाँ पर हम सभी माइलस्टोन्स अचीव करते वक्त देखते हैं। एंड बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, जो लुक है, ये एकदम अलग होता है, यानी बच्चे को देखते ही पता चलता है दिस चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम आयुर्वेद एएनसी।
सो ऐसी चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा हम देखते हैं। चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज का वीडियो, until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.